यूनिवर्सिटी लर्नर्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत सारा मेडिकल फील्ड में यूज होता है, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, चाहे बहुत सारा जो इंडस्ट्री है वो सब में भी आपका यूज होता है, जिसका नाम है कलरीमीटर। कलरीमीटर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कलरी और मीटर मतलब कि कलर के बेसिस में कोई चीज़ को मापा जा रहा है, उसको कलरीमीटर बोलते हैं। तो हमारे पैथोलॉजी के फील्ड में, लैब के फील्ड में कलरीमीटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी तो नया नया मशीन आ गया, बड़ा बड़ा मशीन आ गया, ऑटोमेटेड मशीन आ गया, उसमें ऑटोमेटिक होता है। बट कुछ साल पहले का बात किया जाए तो उसमें कलरीमीटर ही सब कुछ करता था। कोई चीज़ का वैल्यू जानना रहता था तो हम कलरीमीटर का यूज करते थे और वो परफेक्ट रिजल्ट भी देता था। अभी तो मशीन का एरर भी हो सकता है कहीं पे, लेकिन जो मैनुअल मेथड से किया जाता था वो कलरीमीटर ही देता था रिजल्ट, और एक एक्यूरेट रिजल्ट देता था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग रेडी हो जाओ पेन कॉपी लेके, और मुझे 10 मिनट दो। आप 10 मिनट में आपको कलरीमीटर पूरा समझा के रेडी कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या एप्लीकेशन है, एंड ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लो और वीडियो को स्किप मत करो और लगातार देखो, क्योंकि आप सुनोगे नहीं, स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पे बने रहो। कलरीमीटर को जानने से पहले जो छोटा छोटा चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी होगा कलरीमीटर को। तो सिंपल सा है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसमें लाइट पास करवाया जाता है। ओके, लाइट पास करवाया जाता है, उसमें से जो कलर का लाइट रहता है, जिस कलर का लाइट रहता है वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन है हम लोग के पास, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग मापते हैं कलरीमीटर में। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, जिसे बहुत सारा होता है, किसी को 460 में करते हैं नैनोमीटर वेवलेंथ में, और किसी को 520 नैनोमीटर में करते हैं, किसी को 620 नैनोमीटर में करते हैं। इसको क्यों करते हैं, नैनोमीटर का जरूरत क्यों पड़ता है, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। नैनोमीटर क्या रोल प्ले करता है हमारा कलरीमीटर में और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। आपका नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर सेट किया जाता है, उस नैनोमीटर में जिस कलर का लाइट रहता है और जो सब्सटेंस है उसमें सॉल्यूशन में, उसको सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। जितना लाइट रहता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है उस पे, इसीलिए हम लोग नैनोमीटर सेट करते हैं। जैसे कि 520 नैनोमीटर है, 520 नैनोमीटर में जो सॉल्यूशन है और उसमें जो सब्सटेंस है जिसको हमें मेजर करना है, उस पर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, तब हमें पता लगता है कि उसका कंसंट्रेशन इतना है। अगर बहुत सारा लाइट रहेगा, बहुत सारा नैनोमीटर रहेगा, तो स्पेसिफिक चीज़ को वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, सब चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग नैनोमीटर सेट करते हैं कि 520 नैनोमीटर में उसको देखना है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को इतना नैनोमीटर में हमें देखना है, क्योंकि जो प्रोटीन है, जो सॉल्यूशन में प्रोटीन है, उसको 520 नैनोमीटर में ही ज़्यादातर लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम लोग नैनोमीटर से चेक करते हैं, और नैनोमीटर इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इसीलिए नैनोमीटर जो आपका रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। और एक है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारा लाइट है, बल्ब जल रहा है, उसमें बहुत सब तरफ से लाइट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, सब तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मतलब कि उसमें एक वेवलेंथ नहीं है, बहुत सारा वेवलेंथ है। और एक होता है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिसमें सिंगल रे में, पैरेलल सिंगल रे में आपका लाइट पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये सिंगल वेवलेंथ का होता है, उसका सिंगल वेवलेंथ रहता है, जैसे 520 हो गया, 620 हो गया, ये सब सिंगल रहता है, सिंगल वेवलेंथ में पास करता है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन को समझते हैं और आगे समझते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। चलते हैं हम लोग स्लाइड में। कलरीमीटर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रहा आपका कलरीमीटर। इसमें जो सैंपल रहता है उसको हम लोग रखते हैं, सैंपल के अंदर ही आपका लाइट रहता है, फ्रिज में रहता है, सब कुछ रहता है इसी में।
इसमें सब कुछ प्रोसेस होता है एंड देन आपको जो डिजिटल डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा जिसमें 52 लिखा हुआ है उस पर आपको दिखेगा कि इसका कंसंट्रेशन इतना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल में ये कैसे होता है। बस तो आप समझ गए कि इसमें हम लोग कोई भी सैंपल रहता है उसको रखते हैं एंड प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होता कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग को कलरीमीटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड देन जनरल थ्योरी पढ़ना है एंड थर्ड प्रिंसिपल पढ़ना है, कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है इसका सिद्धांत, एंड फोर्थ कंपोनेंट्स, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है वो कलरीमीटर में यूज होता है, एंड फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ कलरीमीटर, वो काम कैसे करता है, एब्जॉर्बेंस वो मापता कैसे, म्यूजर कैसे करता है कि उसका एब्जॉर्बेंस इतना ही होगा, उसको हम लोग समझेंगे। एंड सिक्स्थ एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है कलरीमीटर का यूज, उसको हम लोग जानेंगे। एंड लास्ट सेवेंथ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कलरीमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है और कलरीमीटर दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता ही होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी लाइट का यूज करते हैं एंड कलरीमीटर में भी हम लोग इसका कंसंट्रेशन पता करने के लिए लाइट का यूज करते हैं। दोनों ही में लाइट का यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। अ कलरीमीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन बाय डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको पता ही कलरीमीटर, कलरी और मीटर मतलब पता ही चल रहा है कलर के बेसिस में हम लोग कुछ चीज़ का माप करते हैं, उसको नापते हैं। कलरीमीटर इज एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है इसमें कलर कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं किसके द्वारा, डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे हम लोग देखते हैं उसमें डिटरमाइन करते हैं उसका एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट में वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग डिटरमाइन करके पता लगाते हैं उसका कंसंट्रेशन को कलर कंपाउंड्स का। इसीलिए जो आपका वेवलेंथ होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर में। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री, कहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है, बायोकेमिस्ट्री में होता है एंड माइक्रोबायोलॉजी में होता है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए होता है, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी जो दवाइयाँ बनती है जहाँ पर मेडिसिन बनती है वो सब लेबोरेटरीज या इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि उसका क्वांटिटी को पता करने के लिए। एंड देन आ जाते हैं हम लोग जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी हमारा क्या कहता है, कलरीमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, स्पेसिफिकली व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ कलर सॉल्यूशन, सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड सम इज ट्रांसमिटेड। इसको चलिए हम लोग समझते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें मैटर है, हम लोग लाइट को पास करवाते हैं तो इसमें इंटरेक्शन होता है। किसका किसका इंटरेक्शन होता है, आपका मैटर और लाइट का। जो हम लोग लाइट पास करवाएं और उसमें जो मैटर है पार्टिकल्स है उसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये कब होता है, जब सिंगल लाइट पास कराते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाते हैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, तब होता है आपका। उस टाइम पे क्या होता है, सम लाइट इज एब्जॉर्ब, कुछ लाइट होता है आपका वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ होता है कि इससे बाहर निकल जाता है लाइट। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं इसमें क्या है। रेड कलर में है उसको हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ, इंसिडेंट लाइट, आई नोट। इंसिडेंट लाइट को हम लोग आई नोट से डिनोट करते हैं। लाइट इंटरिंग द सॉल्यूशन, जो लाइट इधर से इंटर कर रहा है सॉल्यूशन में उसको हम लोग बोलते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। एंड ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड नाम से ही पता चल रहा है लाइट लिविंग द सॉल्यूशन, जो लाइट यहाँ से पार होके यहाँ आ गया है, लिव कर गया है सॉल्यूशन को, उसको ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग आईटी से डोनेट करते हैं। एंड है लास्ट आपका एब्जॉर्वेंस, एब्जॉर्वेंस अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ट्रांसमिटेड, मतलब कि जो ट्रांसमिट हुआ है उधर से जो लाइट आया है उसमें से कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्वेंस। चलिए हम लोग उसके आगे समझते हैं वाइट लाइट वर्सेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। वाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या अंतर है? वाइट लाइट क्या होता है आपका, वो पॉलीक्रोमेटिक रहता है। जैसे लाइट सोर्स है ये, इसमें बहुत सारा ये पास हो रहा है, बहुत सारा लाइट है, आपका रेड कलर का दिख रहा है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट, बहुत टाइप का लाइट आपको दिख रहा होगा। लाइट सोर्स से तो बहुत सारा लाइट कलर निकल रहा है। बट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहता है उसमें प्रिज्म या ग्रेटिंग रहता है, वो आपका बहुत सारा लाइट है उसमें से सिंगल लाइट को पास करवाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सिंगल ओनली रेड लाइट पास हो रहा है। जो आपका पॉलीक्रोमेटिक रहता है वो बहुत सारा वेवलेंथ का कलर को कंटेन करता है। बट मोनोक्रोमेटिक क्या करता है, आपका ओनली वन वेवलेंथ का कलर को ये कंटेन करता है। ये बोलता है कि तुम बस लाल है तो लाल ही जाओ, और उसमें से जितना भी कंसंट्रेशन है उसका, उसको आप एब्जॉर्ब करो। जैसे कि ये बोलता है रेड कलर है, आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। जैसे इधर से रेड कलर पास हो रहा है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के अंदर ये जाता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो आपका पार्टिकल्स है वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मापता है कि लाइट इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। समझे? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर, क्या प्रिंसिपल है? द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। किस पर काम करता है? बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। अब बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है भाई, उसको भी समझना जरूरी है। ए इज इक्वल टू ई सी एल, ई सी एल क्या होता है? ए इज इक्वल टू एब्जॉर्वेंस, जो लाइट है वो एब्जॉर्वेंस, मतलब कि जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बराबर है किस पर? ये से होता है एप्सिलॉन, ये से होता है आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिविटी, मतलब कि कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो। और सी फॉर कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन जितना रहेगा उतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। एंड थर्ड है आपका पाथ लेंथ, मतलब कि ये जो लेंथ है, जैसे हमारा सॉल्यूशन है उसका लेंथ पर डिपेंड करता है कि उसका कितना एब्जॉर्बेंस होगा। यह बोलता है प्रिंसिपल बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है आपका एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कंसंट्रेशन का। इसको समझिए, जैसे ये है आपका, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन कम है, यहाँ तक है, मतलब कि इसका एब्जॉर्बेंस है वो कम आएगा। अगर इसी को हटा देते हैं फिर से बनाते हैं, ये रहा हमारा कंसंट्रेशन है, ये पूरा भरा हुआ है, मतलब कि इसका एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पिछला वाला था उससे इसका ज़्यादा आएगा। इसीलिए क्या डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन पे, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। इसीलिए बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इन्वर्सली। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है कलरीमीटर के अंदर में। तो पहला आपका रहता है लाइट सोर्स, जिससे लाइट निकलता है, यहाँ से जैसे लाइट निकल रहा है, ठीक है। एक लेंस रहता है, लेंस क्या रहता है कि जो ढेर सारा लाइट रहता है उसको सिंगल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक रहता है आपका फिल्टर,
फिल्टर क्या करता है, वेवलेंथ सेलेक्ट करता है। जैसे कि मशीन रहता है, मशीन में सेट रहता है वेवलेंथ, उस वेवलेंथ पर ही वो पास होता है। जैसे फिल्टर है, वे वेवलेंथ पर जो लाइट है उसको पास करवाता है। कहाँ पे, आपका सैंपल पे, जो सैंपल रहता है उस पे। एंड देन इसमें जब लाइट पास होता है तो सैंपल के अंदर जिसे दिख रहा होगा छोटा छोटा पार्टिकल से, उसको जो पार्टिकल है उसमें जो पार्टिकल कितना जो लाइट पास हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ये भेजता है लेंस में, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और इतना लाइट बाहर निकल जा रहा है। तो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो रह जा रहा है हमारे सैंपल के अंदर, ठीक है, और जो नहीं हो रहा है वो बाहर निकल जा रहा है। उसको कौन पता लगाता है, डिटेक्टर। जैसे कि लाइट पास हो रहा है, उसमें से ज़्यादातर लाइट जो पास हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि ज़्यादातर निकल जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है, उसको डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। उसमें डिटेक्टर में पता चल रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, चाहे बहुत ही कम वैल्यू आ रहा है, कौन केस में कम वैल्यू आएगा और कौन केस में ज़्यादा वैल्यू आएगा। ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा पास हो जाएगा तो कम वैल्यू आएगा। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो नीचे वर्किंग, ये काम कैसे करता है उसको इसमें लिखा हुआ है। लाइट फ्रॉम द सोर्स पासेस थ्रू द फिल्टर, जो लाइट है वो पास कर रहा है फिल्टर के थ्रू, विच सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो सिलेक्ट करता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को, ठीक है। इट पासेस थ्रू द सैंपल इन क्यूवेट, वो पास करता है आपका जो क्यूवेट के अंदर सैंपल रहता है उससे। द ट्रांसमिट लाइट इधर रीचेज आई और इज डिटेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो ट्रांसमिट हो जा रहा है उसको कौन पता लगाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसको डिटेक्टर बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोले तो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखा जाए तो सिलेक्ट एप्रोप्रिएट फिल्टर वेवलेंथ, वो किस पर काम करता है, एक स्पेसिफिक और एप्रोप्रिएट फिल्टर वेवलेंथ पे। जैसे बहुत सारा लाइट होता है ना कि 560 नैनोमीटर हो गया, इस पर ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बहुत होता है कि 540 में करता है, बहुत होता है कि 620 में करता है, तो इसको ये सेलेक्ट करता है। इसका काम क्या रहता है कि जो लाइट पास करवाना है उसको सेलेक्ट करके पास करवाना है, ऐसे ही नहीं। सेट ब्लैंक सॉल्यूशन, जो ब्लैंक सॉल्यूशन है उसको सेट करना। पासिंग लाइट थ्रो सैंपल, सैंपल में लाइट पास करवाना। म्यूजर ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है उसको म्यूजर करना। एंड कैलकुलेट एब्जॉर्बेंस, एंड कैलकुलेट करना कि उसका एब्जॉर्बेंस इतना आ रहा है। एंड डिटरमाइन कंसंट्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड कर्व और कैलिब्रेशन फैक्टर, उसका कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करेगा, स्टैंडर्ड कर्व होता है आपका जो एक ऐसा रहता है इसमें बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। एंड कैलिब्रेशन फैक्टर, कैलिब्रेशन करके। कैसे मतलब कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। फर्स्ट आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी में होता है, माइक्रोबायोलॉजी में होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, एंड इन्वायरमेंटल साइंस, उस पर भी कलरीमीटर का यूज होता है। चलिए हम लोग जानते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। सिंपल कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, रैपिड एनालिसिस, सूटेबल रूटीन लैब वर्क एंड रिक्वायर्ड अ स्मॉल सैंपल, बहुत ही कम सैंपल का ज़रूरत पड़ता है। लिमिटेशन, लेस सेंसिटिव देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कम सेंसिटिव है। लिमिटेड वेवलेंथ सिलेक्शन, इसमें बहुत ही लिमिटेड वेवलेंथ का सिलेक्शन होता है एज कम्पेयर टू आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंटरफेरेंस फ्रॉम टर्बिडिटी और इम्प्योरिटीज, इसमें अगर रिजल्ट इधर उधर आ रहा है तो उसमें एक तो टर्बिडिटी होगा या इम्प्योरिटीज होगा। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है। आगे आपका लास्ट डिफरेंस फ्रॉम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ये अलग क्यों है इसको समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है।
ये रहा आपका कलरीमीटर, ये रहा आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका वेवलेंथ क्या रहता है, इसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है, वो वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है। इसमें प्रिज्म लगा हुआ रहता है। अब डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब देखो, इसमें फिल्टर रहता है, इसमें प्रिज्म रहता है। सेंसिटिव का बात किया जाए तो कलरीमीटर लो सेंसिटिव है एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हाई सेंसिटिव है। एंड एक्यूरेसी का बात किया जाए तो ये मॉडरेट है एंड ये हाई है, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक्यूरेसी हाई है। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेक्चर को लेकर।